नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला हर एक इंसान परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन समस्या कम होने की बजाय साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये अभी एक शुरुआत भर है। इसलिए अगर हम अभी नहीं संभले तो भविष्य में और भी ज्यादा डरावने परिणाम हो सकते हैं। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दे दी है। हर साल दोगुनी रफ्तार से धरती गर्म होती जा रही है, जो एक खतरा का विषय है। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण हो रही है और इस वक्त ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 54 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर वार्षिक उत्सर्जन से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा गर्म गैस है। लगातार हर साल तापमान बढ़ रहा है। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। लगातार बढ़ रही है गर्मी। मानवीय प्रकरणों ने साल 1800 के आखिरी से सतह के तापमान को 1.14 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया है। ये वार्मिंग हर 10 सालों में 0.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की दर से बढ़ रही है। भूमि पर रिकॉर्ड किया गया उच्चतम तापमान दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। यही तापमान लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली रिकॉर्ड गर्मी या जंगल में लगी आग के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। इन परिवर्तनों का मतलब है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए शेष कार्बन बजट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वैश्विक समाज अभी उत्सर्जन कर सकता है और जिससे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का 50% मौका मिल सकता है, अब केवल 250 अरब टन के आसपास है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस दुनिया के लिए काल भी बन सकती है। ग्रीन हाउस के चलते गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 2030 तक अंटार्कटिक की बर्फ भी पिघल जाएगी। ये वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा डरावना खुलासा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज ही है। अब 2023 चल रहा है। 7 साल बाद यानी 2030 तक अंटार्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरीके से गायब हो सकते हैं। ये दावा एक लेटेस्ट रिपोर्ट में किया गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अंटार्कटिक दुनिया के बाकी एरिया मुकाबले 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। रिपोर्ट में किया गया यह खुलासा आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए सही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के क्रायोसैट सैटेलाइट ने दुनिया के लगभग 2 लाख ग्लेशियरों का पता लगाया है। सैटेलाइट में रडार ऑल्टीमीटर नाम का एक उपकरण लगा हुआ है। यह उपकरण ग्लेशियर की ऊंचाई का पता लगाने के लिए ग्रह की सतह पर माइक्रोवेव पल्स सेंड करता है। एक डेटा के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से 10 सालों में इन ग्लेशियरों की 2.72 लाख करोड़ टन बर्फ अब तक पिघल चुकी है। इस डेटा को देखते हुए एक्सपर्ट्स की एक टीम ने कहा है कि इस बदलाव की मॉनिटरिंग होना बेहद जरूरी है। दुनिया में लाखों की संख्या में लोग पीने के पानी और खेती के लिए इस पर डिपेंड है। सैटेलाइट डेटा के अनुसार 2010 से 2020 के बीच 89% बर्फ गर्म मौसम के कारण पिघली है। इसके अलावा 11% बर्फ नेचुरल प्रोसेस की वजह से पिघली है। बर्फ पिघलने की वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये वजह खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकों का खतरनाक दावा 2021 में नासा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2100 तक दुनिया का टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। उस समय लोगों को भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। अगर अभी भी सुधार नहीं किया गया तो तापमान हर साल बढ़ता जाएगा। अगर तापमान बढ़ने की वजह ज्यादा ग्लेशियर पिघलते हैं तो इनका पानी तबाही लेकर आएगा। दुनिया गर्म हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। अब तो इसकी गर्माहट और भी अधिक जल्द और तेज से बढ़ रही है। इसका मतलब है खतरा, और खतरा इंसानों के लिए, खतरा जानवरों के लिए, खतरा पूरे विश्व के लिए है। और ये खतरा तेजी से आपके और हमारे करीब आता जा रहा है। इसकी वजह ग्रीन हाउस गैस है, जो इस वक्त 54 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर साल दर साल उत्सर्जित हो रही है, जो इस वक्त अपने सबसे हाईयर स्टेज पर है। ये तमाम रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि जल्द से जल्द पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को रोकना होगा, वरना दुनिया में रह रहे लोगों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है।